मैं खड़ा हूँ उल्वे के सेक्टर 24-25 और मेरे पीछे आप देख रहे हो किस तरीके से बोल्डर्स निकाल रहे हैं। ये है सर्वे नंबर 396 वाहल उल्वे। ये ब्लैक स्टोन्स यहाँ पर लोकल लोगों का कंप्लेंट के हिसाब से ये ब्लैक स्टोन्स यहाँ से रात को निकाला जाता है और ये स्कैटर होता है पूरे सिटी में हो या कहीं भी हो। जब ये गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है तो अगर एक प्रॉपर्टी आप उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो और उसका जो मटेरियल जो निकाल रहे हो, जो भी मिनरल्स निकल रहा है, वो प्लॉट अगर छोड़ रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इट इज़ बाउंड, क्योंकि आपका 4 से 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग इसमें इन्वॉल्व है, 100 लोग इन्वॉल्व है। नमस्कार दोस्तों, मैं खड़ा हूँ उल्वे के सेक्टर 24-25 और मेरे पीछे आप देख रहे हो किस तरीके से बोल्डर्स निकाल रहे हैं। ये है सर्वे नंबर 396 वाहल उल्वे। हमने जब एक्चुअली रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हमने बात किया तब इसका पता चला कि ये सर्वे नंबर सो एंड सो है और इसका सिडको को इन लोगों ने एक पत्र दिया हुआ है कि आप बताइए एक्चुअली इसका एक्सप्लेनेशन, उसका खुलासा दीजिए। यानी जो आप गौण खनिज यानी माइनर मिनरल्स जो होता है तो उसमें ये आप देख रहे हो यहाँ पर एक्चुअली बोल्डर्स हैं यानी ब्लैक स्टोन्स। ये ब्लैक स्टोन्स यहाँ पर लोकल लोगों का कंप्लेंट के हिसाब से ये ब्लैक स्टोन्स यहाँ से रात को निकाला जाता है और ये स्कैटर होता है पूरे सिटी में हो या कहीं भी हो। मेरा प्रश्न ऐसा है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बात करने के बाद, राजस्व विभाग से बात करने के बाद पता चला कि इन लोगों ने, क्योंकि ये लैंड एक्विजिशन है, ये सिडको को हैंड ओवर किया गया था, तो इन लोगों ने सिडको को एक पत्र लिखा। सिडको का एक्सप्लेनेशन ऐसा था कि ये पत्थर हम जो निकाल रहे हैं ये हमारे प्लॉट्स में यूज़ कर रहे हैं। तो मेरा डिपार्टमेंट को, सिडको को और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, अगर हमारे सम्माननीय कलेक्टर साहब भी सुन रहे हैं तो आप सुनिए, माइनर मिनरल्स में अगर आप जो एरिया से आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, जो आपका जो रेवेन्यू, जो आपका जो मिनरल्स निकल रहा है, वो इट माइट बी मुरम, इट माइट बी मड, इट माइट बी एनीथिंग जो आपका ज़मीन के नीचे से 1 मीटर का दायरा है। अगर आप नीचे ज़मीन के नीचे 1 मीटर के दायरे के नीचे आप जाकर खुदाई कर रहे हो तो जो मटेरियल अंदर से निकल रहा है इट इज़ बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। जब ये गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है तो अगर एक प्रॉपर्टी आप उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो और उसका जो मटेरियल जो निकाल रहे हो, जो भी मिनरल्स निकल रहा है, वो प्लॉट अगर छोड़ रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इट इज़ बाउंड दैट द रेवेन्यू डिपार्टमेंट इज़ मेकिंग अ लॉस ऑफ द रॉयल्टी। यानी आपका जो रॉयल्टी है वो आप बाकायदा यहाँ पर एक्चुअली चोरी करवा रहे हो और ये जब दिन दहाड़े होता है तो इसको हम डकैती बोल रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ एक्चुअली अ क्लियर कट डेकॉइट। क्योंकि आपका 4 से 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग इसमें इन्वॉल्व है, 100 लोग इन्वॉल्व है, तो ये तो नेचर के साथ आप चोरी कर रहे हो, आप उसके ऊपर अन्याय कर रहे हो। और जिस तरीके से जो उत्खनन हो रहा है, ये लाखों करोड़ों रुपए का जो नुकसान हो रहा है, ये पब्लिक का लॉस है और पब्लिक को ये समझना चाहिए कि किस तरीके से रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसकी लॉस की भुगतान कैसे करेगी। तो ये जो रेवेन्यू लॉस है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो मेरा प्रश्न जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को है, खाली लेटर देने से और इसका एक खुलासा सिडको जो देती है उसके बाद भी अगर आप बोलोगे कि ये रेवेन्यू हमारा नहीं है, ये सिडको एक्चुअली अपने आप यूटिलाइज कर रही हो, तो सरासर गलत है, अन्याय है लोगों का। और ये लोगों का जो पैसा है आप मिल बांट करके इसको आप डकैती कर रहे हो।